आज हम संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र बीए पार्ट फर्स्ट उसमें रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम रघुवंश महाकाव्य के पंचम श्लोक का अध्ययन करेंगे। पंचम श्लोक से पूर्व जो प्रसंग चल रहा था कि महाकवि कालिदास को रघुवंश महाकाव्य लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, किस प्रकार उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि रघुवंश महाकाव्य उन्होंने लिखा, किस प्रेरणा के द्वारा उन्होंने काव्य लिखने की कोशिश की, उसी को हम पंचम श्लोक के माध्यम से समझेंगे। पंचम श्लोक। सोऽयम् आजन्म शुद्धानां फलोदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितीशानाम् अनाकरत वर्तमानाम्। सोऽयम् आजन्म शुद्धानाम, इसका पदच्छेद करेंगे। सो सह अहम आजन्म शुद्धानाम आ फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आनाक रथवर्तमनाम। ये पदच्छेद हुआ। इसका अन्वय करेंगे। श अहम आजन्म शुद्धानाम आ फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आनाक रथवर्तमनाम रघुनाम अन्वयम वक्षये। इसकी व्याख्या देखेंगे। शय मंदबुद्धि अहम कालिदास है, जन्मनः जन्मतः एव प्रारंभतः एव आजन्म शुद्धानाम निषेकादि संपूर्ण संस्कार संपन्नास्तेषाम् आफलोदय कर्मणाम फल प्राप्ति पर्यंतम कर्म कुरुताम क्षिते पृथिव्याः ईशा अधीश्वरा इति क्षितीशाः समुद्रम सागरम अभिव्याप्य इति आसमुद्रम इति रथस्य स्यंदनस्य वर्तमम मार्गम इति रथवर्तमम न अस्ति अकम दुःखम यत्र सह नाकः इति अनाकम रथवर्तमे येषाम तेषाम नाम आकर रथवर्तमनाम रघुनाम अन्वयम वक्षेहे इति। शो अहम, महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि मैं ऐसा मंदबुद्धि वाला मैं कैसे रघुवंशियों का वर्णन कर रहा हूँ, उनका उन्होंने बखान किया है। आजन्म शुद्धानाम, जो जन्म से संस्कार तथा चरित्र से जन्म से लेकर के अंत तक शुद्ध रहने वाले, संस्कारवान रहने वाले ऐसे रघुवंशियों का। और कैसे रघुवंशी हैं? आ फलोदय कर्मणाम, जब तक फल की प्राप्ति न हो, आ फलोदय कर्मणाम, जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक निरंतर कर्म करने वाले ऐसे रघुवंशी। और आ समुद्र क्षितीशानाम, जो आ समुद्र क्षितीशानाम, जिनका समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करने वाले, आनाक रथ वर्तमनाम, और जो स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले ऐसे रघुवंशियों का मैं वंश का वर्णन करूँगा। इसमें सारे रघुवंश के व्यवहार के बारे में बताया है, किस प्रकार उनका चरित्र था वो बताया। कि सह, दोबारा हम इसका अर्थ देखेंगे। शह अहम शय मंदबुद्धि अहम कालिदास है, मैं मंदबुद्धि कालिदास, जिनके संस्कार तथा चरित्र जन्म से लेकर अंत तक शुद्ध रहे, आजन्म शुद्धानाम, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिनके संस्कार
और चरित्र जो उत्तम रहने वाला ऐसा, और आफलोदय कर्मणाम, और जो फल प्राप्ति पर्यंत तक लगातार कर्म करने वाले, असमुद्र चितीशानाम, जो समुद्र पर्यंत तक रथ से यात्रा करने वाले, जो पूरी समुद्र से लेकर पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाले, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने वाले, और अनाक रथ वर्तमानाम, जो स्वर्ग तक रथ से यात्रा करने वाले, ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करूँगा, वंश का वर्णन करूँगा। ये पंचम श्लोक हुआ। छठा श्लोक में भी वही बताया गया है। आगे क्या बताया? छठे श्लोक में वही रघुवंश महाकाव्य लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा प्राददंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम, यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा अपराधदंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम, रघुनाम अन्वयम वक्षये। अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय, यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा अपराध दंडानाम, यथा काल बोधिनाम, रघुनाम अन्वयम वक्षये। अब इसकी हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा शास्त्रम तर्पितः अग्नः ययि ते तेषां यथा विधि हुताग्निनाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा अभिलाषिं पूजितः सत्कृतः याचका, यैस्ते तेषां यथा कामार्चित अर्थिनाम, यथा अपराधदंडानाम, यथा अपराधानुसार दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम, यथा समयं प्रबोधनशीलः जागरूकः अस्ति तेषां यथा काल प्रबोधिनाम, रघुनाम रघुवंशिनानाम अन्वयम कुलम वक्षे वर्णिष्यामि। जो शास्त्र यथा विधि हुताग्नि नाम, जो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार अग्नि में निरंतर आहुति करने वाले, वो जो शास्त्र के अनुसार यज्ञ करने वाले, यथा विधि हुताग्नि नाम, इस पद का अर्थ हुआ कि जो शास्त्र यथा, जैसे यथोक्त शास्त्र विधि उसके अनुसार हुताग्नि नाम आहुति करने वाले, और यथा कामार्चितार्थी नाम, जो कामार्चितार्थी नाम, जो मांगने वाले की इच्छा के अनुसार दान देकर सत्कार करने वाले, और यथा अपराध दंडानाम, दुष्टों को जैसा अपराध किया उसी अपराध के अनुसार दंड देने वाला, और यथा काल प्रबोधिनाम, समय के अनुसार जो जागरूक होने वाले, समय के अनुसार जो उठने वाले, जागरूक रहने, समय पर हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाले, समय के अनुसार, ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करूँगा। इसमें यथा काल प्रबोधिनाम इस पद का विस्तार से बताऊंगे। यथा काल प्रबोधिनाम का अर्थ ये नहीं कि सुबह जल्दी उठने वाला, जैसा समय आया उस समय के अनुसार अपने कार्य को करने वाले, जागरूक रहने वाले, समय के अनुसार निर्णय लेने वाले, समय के अनुसार जनता की भलाई करने वाले, समय के अनुसार हमें क्या कार्य करना है उसके अनुसार जागरूक रहने वाले, ऐसे मैं कालिदास ऐसे रघुवंशियों का, उनके जीवन परिचय का, ऐसे रघुवंश महाकाव्य का मैं वर्णन करूँगा। इस श्लोक में ये पद आए, यथा विधि हुताग्नि नाम, विधिम अनतिक्रम्य, यथा विधि, अव्ययभाव समास है इसमें, विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि, यथा विधि हुतः अग्नः यही ते विधि हुताग्नः तेषाम यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा विधि, अव्ययभाव समास,
यथा कामार्चितार्थिनां कामम अनतिक्रम्य यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य यथा कामम, यथा कामम अर्चितः अर्थिनः यैस्ते यथा कामार्चितार्थिनः तेषाम यथा कामार्चितार्थिनाम। अच धातु से इक्तः प्रत्यय, अर्चित है अर्थी, अर्थिन, अर्थिन पद का अर्थ है अर्थो अस्य अस्ति इति अर्थी। यथा अपराध दंडानाम अपराधम अनतिक्रम्य इति यथा अपराधम, यथा अपराधम दंड है येषाम ते यथा अपराध दंडः तेषाम यथा अपराध दंडानाम। यथा येन प्रकारेण अपराधनम अपराध है, अब उपसर्ग पूर्वक राज धातु से गह प्रत्यय होकर के अपराध है शब्द है निष्पन्न भवति ही। तथैव दंड है दम उपदेश धातु से उनादि डय प्रत्यय होकर के दंड शब्द है निष्पन्न है। दंड शब्द से साहसम तु दंडो दमो दंड है इति अम्र है। यथा काल प्रबोधिनाम कालम अनतिक्रम्य इति यथा कालम, यथा कालम प्रबोधिन है इति यथा काल प्रबोधिन है तेषाम यथा काल प्रबोधिनाम। कल धातु से कर्म में घय प्रत्यय करके कालह शब्द निष्पन्न भवति ही। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ समझा। इसके अगले हम वीडियो में छठे श्लोक से आगे सप्तम, अष्टम, नवम, दसम श्लोक अगली क्लास में पढ़ेंगे।